तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो यार आज हम बात करने वाले डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। तो यार इससे पहले वाले एपिसोड आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप बाकी वाले एपिसोड देख पाएंगे। तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हो डीमन स्लेयर फ़ैन या एनिमे के फ़ैन, तो आपको चाहिए उनसे रिलेटेड मर्चेंडाइज, बहुत सारी चीज़ें, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप लोग बहुत सारे एनिमे के रिलेटेड मर्चेंडाइज, बहुत सारे टी शर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हो गई, वहाँ से आप लोग खरीद पाएंगे। आपको बहुत कम प्राइस के अंदर वहाँ पर मिलेंगे। और मैं ऐसे वैसे वेबसाइट की लिंक नहीं देता आपको, मैं देता हूँ आपको अमेज़ॉन की लिंक। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक को ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो यार पिछले एपिसोड में हुआ कुछ इस तरह का था कि मोजान किबुत्सुजी ने टांजिरो को मारने के लिए 2 डीमंस को भेज दिया था और उन्होंने टांजिरो और बाकी लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। तो यार आगे देखेंगे क्या क्या हुआ। तो यार एपिसोड के शुरुआत में होता कुछ इस तरह है कि जब टांजिरो और वो घर के अंदर बैठे हुए होते हैं तो उनके ऊपर एक अटैक हो जाता है और घर के आसपास पूरा धुआं हो जाता है। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो 2 डीमंस होते हैं, जिनमें से एक डीमन अंधा होता है जिसको आंखें होती है बट वो उसके हाथों के अंदर होती है। और जो दूसरी डीमन होती है मतलब वो एक लड़की होती है, उसके पास 2 बॉल होते हैं और उस बॉल का नाम टुमोरी होता है। और फिर वो लड़की उस बॉल मतलब टुमोरी की मदद से पूरे घर को तबाह करने लग जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर टांजिरो और वो लोग डर जाते हैं कि यार बस टुमोरी की मदद से ही ये लड़की हमें मार रही है, मतलब बॉल्स की मदद से ये लड़की हमें मार रही है बस। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर टांजिरो और बाकी सब मिस्टामायो, यूजुरो जो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, वो सारे लोग अपने थोड़ा सा मतलब सेफ्टी के लिए वहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि यूजुरो थोड़ा सा खड़ा हो जाता है उस डीमन को मारने के लिए, उस बॉल को रोकने के लिए। तो उसी बीच में उसका सर जो है वो कट जाता है और अलग होकर गिर जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये देखकर टांजिरो डर जाता है, मतलब ये कैसे हो सकता है, इस बॉल की वजह से डायरेक्टली उसका सर कैसे चला गया। और फिर हम लोग देखते हैं कि टांजिरो अपना वाटर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म यूज करके उस बॉल के अंदर अपने स्वॉर्ड डाल देता है, बट वो बॉल तब भी हिलने लग जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि टांजिरो ये देखकर थोड़ा सा और हैरान हो जाता है कि यार ये कैसे हो रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि टांजिरो फिर भी उस अपने स्वॉर्ड की मदद से उस बॉल्स को काट रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसी बीच यूजुरो थोड़ा सा मतलब फास्टली रिकवर होने लग जाता है और फिर वो मिस्टामायो से कुछ तो बातें करता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि टांजिरो नेजुको को कहता है कि जाओ उस लेडी को बचाओ। और फिर मिस्टामायो से कहती है कि नेजुको उस लेडी को अंडरग्राउंड में ले जाना, वहाँ पर कोई और अटैक नहीं करेगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर फाइट चल रही होती है और फिर यूजुरो उसे कहता है कि टांजिरो तुम उन एरोज से बचो, एरो की मदद से ही वो उस बॉल्स को कंट्रोल कर रही है। और फिर हम लोग देखते हैं कि टांजिरो उन बॉल से बचता है और फिर टांजिरो को समझ में आ जाता है हाँ ये एरोज है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यूजुरो उस एरो टांजिरो को जो एरो नहीं दिख रहे होते उस वजह से टांजिरो को वो बताता है कि कैसे तुम इन एरोज को देख सकते हो, मतलब वो एक स्पेल का इस्तेमाल करता है और फिर टांजिरो को एरोज दिखने लग जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि टांजिरो को वो एरोज दिखने लग जाते हैं तो टांजिरो उस अटैक से बचने लग जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नेजुको आ जाती है और फिर टांजिरो नेजुको को कहता है कि तुम जाओ और उस दूसरे वाले डीमन को मारो जिसके आंखें नहीं है और मैं इस डीमन को संभालता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर फाइट चल रही होती है और टांजिरो और नेजुको मतलब उन दोनों को मार रहे होते हैं और नेजुको एक साइड में आके गिर जाती है। और फिर यूजुरो उसे कहता है कि तुम ज़रा सा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो और वहाँ पर देखो क्या होता है क्या नहीं। और फिर हम लोग देखते कि वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं और फिर वहाँ पर टांजिरो और वो लोग फाइट करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, मतलब टांजिरो उस अंधे डीमन के पास जाता है और नेजुको इस तरफ आ जाती है। और फिर उसी बीच में वो लड़की कहती है कि तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि तुम 12 किजुकी से लड़ रहे हो। आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, 12 किजुकी वो लोग होते हैं जो मतलब मोजान किबुत्सुजी से ही बने होते हैं, मतलब मोजान किबुत्सुजी के ब्लड की मदद से बने होते हैं। मोजान ने उन्हें डीमन बनाया होता है और जिनके पास मोजान का ब्लड बहुत सारा होता है उन्हें हम लोग 12 किजुकी कहते हैं। बट ये 2 डीमन 12 किजुकी नहीं होते, वो बस टांजिरो को बोलते हैं कि हम 12 किजुकी हैं। और फिर वो सुन के टांजिरो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और फिर वहाँ पर फाइट चल रही होती है, वो लड़की नेजुको की तरफ बॉल फेंकती है और नेजुको उस बॉल को किक करने जाती है कि उसी बीच में नेजुको का पैर टूट जाता है। और फिर हम लोग देखते कि मिस्टामायो नेजुको की हेल्प करती है। और फिर हम लोग देखते कि टांजिरो जो है उस एरो से बचने की कोशिश कर रहा होता है और एरो से बचते बचते उससे समझ में आता है कि यार हम एरो के अपोजिट साइड में मतलब घूमें तो हम एरो से बच सकते हैं। तो उसी तरह से टांजिरो अपने वाटर ब्रीदिंग फॉर्म की मदद से उस डीमन का गला काट देता है और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार आपको अगला एपिसोड देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन आती है उसे ऑल पर क्लिक कर देना। और यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक करो और
मैं आपको एक ही चीज़ करना चाहूँगा, आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो नहीं कर रहे, वहाँ पर जाओ। मैं आपको कल कौन सा वीडियो आने वाला हो, ऐसा वीडियो लाने वाला हो, उसके बारे में अपडेट देता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर देना। तो चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।